अब नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5। अब इसमें कुछ लॉज आते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ठीक है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? ये जो पावर होती है ना, कोई नंबर है और उसके ऊपर जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंशियल पावर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें अगर बेस सेम है, बेस मतलब अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और पावर अलग अलग है, सपोज यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या होता है? पावर्स ऐड हो जाती है। बेस सेम है, पावर अलग है और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे इसमें बेस तो सेम है, पावर 2 + 3 हो जाएगी, यानी कि 3 पावर 5। ठीक है, सेकंड है कि अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, अब इसमें सिंगल बेस है, उसके ऊपर पावर है और होल पावर, पावर के ऊपर भी पावर है, तो क्या होता है कि जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है? बेस अलग है। इसको एग्जांपल के थ्रू अगर देखें तो अगर 3 स्क्वायर है और क्यूब है फिर, तो ये हो जाएगा 3, 2 × 3 यानी 3 पावर 6। अब बेस अलग है और पावर सेम है, तो क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और होल पावर, जो पावर है, जैसे अगर A 3 है और B 2 है और ये पावर है, स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 3 × 2 होल स्क्वायर 6 स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये 36 आएगा। तो इस तरह से एक और होता है कि जब पावर नेगेटिव हो जाए, पावर जब नेगेटिव हो जाती है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? जो ये पूरा है क्वेश्चन नंबर, उसको डिनोमिनेटर पे लाना होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कैसे करेंगे? 1/, तो ये पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है तो इसको हम 1/5 स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि होगा 1/25। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होगी। अब एक और आता है कि अंडर रूट में बेस है और उसका अंडर रूट है n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे होगा? अगर मुझे इसको अंडर रूट हटाना है तो कुछ नहीं करना, जो भी अंडर रूट के बाहर है, ठीक है, उसको क्या करना है? 1/, में पावर में 1/, में कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 √3 है तो इसको मैं कैसे डिनोट कर सकती हूँ? 7 पावर 1/3। ठीक है, ठीक है। इसमें एक और चीज आती है कि अगर कोई नंबर इस तरह का है, बेस है और बेस में ऐसे कोई रेशियो में या फ्रैक्शन में पावर है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? मैंने कहा था कि अगर कोई बेस है और उसके ऊपर ये है अंडर रूट और यहाँ कोई नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a 1/, जो भी रूट के बाहर है, तो a 1/n तो है, तो n को हम a के पास रूट के बाहर लिख सकते हैं और a। ठीक है, अब क्या रिमेनिंग रह गया? पावर m, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। और इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा √n a पावर। ठीक है, ये समझाने के लिए था। ठीक है, 1/n को हम √n और बेस रूट के अंदर आ जाएगा, और क्योंकि एक और पावर है तो वो होल पावर में आ जाएगा और यहाँ पर ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जो लॉज है एक्सपोनेंट्स के उनको फॉलो करके, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है 2
2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 1/3। ठीक है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर अलग है, तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है। थ्री एलसीएम 2 + 1, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, अब ये उस टाइप का जो हमने अभी किया था कि a पावर 1/n और होल पावर 4, इसको a 4/5 भी लिख सकते हैं, है ना, m/n वाला। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 बेस है और पावर के ऊपर पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 1 4 1/5, तो 3 पावर 4/5। ठीक है, इसमें थर्ड क्वेश्चन है 7 1/5 डिवाइडेड बाय 7 1/3। इसको कैसे सॉल्व करना है कि जब डिवाइड बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होती है। ठीक है, 7 एलसीएम 15 पावर में 3 - 5 -2/5, ये इसका आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है लास्ट 13 1/5 मल्टीप्लाई 17 1/5। अब इसमें क्या है, बेस अलग है 13 और 17, लेकिन पावर सेम है, तो जब बेस अलग हो पावर सेम हो तो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और दोनों पर पावर आ जाती है। ठीक है, तो 13 × 17 होगा, 17 3 × 51, 17 × 17 221। ठीक है, होल पावर 1/5, ये इसका आंसर। ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 1 6 पावर में है इसमें 1/2। ठीक है, अगर पावर में 1/2 है 1/3 है, तब तो हमें पता है कि अगर बेस पावर 1/n है तो मतलब है कि हमें उसका रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट n a। अब a यहाँ पर है 64 और n क्या है 2, है ना, तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये वाला फॉर्मूला हम सिर्फ क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के लिए फॉलो कर सकते हैं। जैसे 64 का हमें पता है 8, लेकिन जो आपका प्रोसेस है, क्योंकि इसमें 5 है तो इसमें तो आप वो रूल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर है उसके फैक्टर्स करने होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, इसको हम लिख सकते हैं 64 को 2 और कितनी पावर हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 और होल पावर में 1/2 भी है। अब बेस है और बेस में दो अलग अलग पावर मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 1/2 पावर में 2 1 2 2 3 6, तो 2 क्यूब 2 × 2 × 2 8 आंसर। ठीक है, नॉर्मली अगर हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होते तो हम इसका स्क्वायर निकाल लेते। पावर में 1/2 है तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसमें देखिए पावर में 1/3 है, यानी कि ये है 3√125, यानी कि इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट क्या होता है, 125 का 5 होता है। तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ट्रिक्स होती है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे बैंक एग्जाम होता है, रेलवेज का होता है, उनके लिए शॉर्टकट। लेकिन अगर हम इस तरह से 9th में कर रहे हैं तो
तो पहले फैक्टर करना, ऐसे भी कर सकते हैं, लॉज यूज करके भी कर सकते हैं, और फैक्टर, जैसे इसमें फैक्टर काम आएगा इस वाले में, आप इसके फैक्टर कीजिए। 2 से करते हैं 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 32 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 होल पावर 1/5 है, तो 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 1 5 5 1 5, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो हम देख के निकाल सकते हैं कि 64 का हमें रूट निकालना है, स्क्वायर रूट 8 होता है। इसमें भी हम देख के निकाल सकते हैं कि 125 का क्यूब रूट 5 होता है, ठीक है। फिर भी इसके फैक्टर कर लेते हैं, 5 25 5 5 5 1, तो ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 3 1/3, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कैंसिल 5, ठीक है। ये वाला प्रोसेस रफ में करना है, ये रफ में होगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए क्या करना है, 9 के फैक्टर करने हैं, 3 × 3 यानी कि 3 स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, होल पावर 3/2, तो 3 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना। ये था ना फॉर्मूला, a m होल पावर n को हम लिखते हैं a m n, ठीक है। ये 2 × 3/2 कैंसिल, 3 पावर 3 और 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। अब ये कर लेते हैं, इसको भी क्या करना है, 32 के फैक्टर। अभी हमने ऊपर किया कि 32 को हम ले सकते हैं 2 पावर 5 और इसमें होल पावर है 2/5, तो ये हो जाएगा 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 से 5 कैंसिल, 2 स्क्वायर = 4 इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह 16 के फैक्टर, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 8 2 से 4 2 से 1, ठीक है। तो 2 1 2 3 4 पावर पर 4 होल पावर 3/4, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कैंसिल आउट, 2 क्यूब जो कि होता है 8, ये इसका आंसर है। इसी तरह ये देख लेते हैं, 125 को 5 का क्यूब होता है, होल पावर -1/3, पावर्स मल्टीप्लाई -1, तो 5 पावर क्या हो जाएगा -1। अब अगर पावर नेगेटिव में आ जाती है, और अगर वैसे तो इतना ही करके छोड़ सकते हैं, अगर इसको फर्दर सॉल्व करना होगा तो अगर ये पॉजिटिव में चेंज करना है तो 1/5 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। वैसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ये भी बहुत इजी है, देख लेते हैं किस तरह। ठीक है, बेस सेम है, पावर क्या होगी, बेस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2/3। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, पावर्स होंगी ऐड, LCM 15 10 प्लस ठीक है, इसका आंसर है। एलसीएम लिया 15, 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स इंटू 5 किया 10 आ गया, 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स इंटू 3 किया 3 आ गया, 10 + 3 30 और डिनोमिनेटर में 15 है, तो 2
पावर में क्या आ जाएगा 13/15। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन 1/3। अब कोई भी नंबर है होल पावर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट की पावर है 7। तो इसको अगर हम अलग अलग करके लिखे तो 1 पावर 7 और 3 ऐसे लिख सकते हैं। 1 के ऊपर भी पावर है और इसके ऊपर भी पावर है, तो 1 के ऊपर अगर कोई भी पावर होती है तो 1 ही आता है। 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये बेस है और पावर m और n है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 7 21। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर है उसमें नेगेटिव में पावर है तो उसको हम 1 पावर को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा क्या होता है डिनोमिनेटर में आ जाता है और पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर इसका रिवर्स करना पड़े, ठीक है, इसको ऐसे चेंज करना हो तो कुछ नहीं होता, ये जो पूरा जो डिनोमिनेटर में है ये ऐसे ही आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होगी। बेस अलग है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे।